I'll begin my video with a song. जिंदगी है खेल कोई पास कोई फिर इन खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई. The song literally means in English that life is like a game. Some win, some lose. So some are winners and some are losers. Now, why do we need to categorize every action or every result of our effort into a victory or a sense of loss, right? तो हम कुछ भी अगर करते हैं तो उसमें हमें जीत ही क्यों चाहिए, हम हारने से क्यों डरते हैं? वाई आर वी सो अफ्रेड ऑफ बीइंग अ लूज़र, right? So problem is that we have put a tag of some glory, some sense of achievement, and above all, above everything, being recognized for our effort or achievement. So अगर हमने कुछ किया, कुछ कोशिश की और अगर हम जीते नहीं तो कोई ध्यान नहीं देगा. Some people just may not just pay any attention to our efforts. So we need to succeed, we need to be at the top. But sorry to say, the place at the top is very lonely. So why do we need to be at the top? Do we want a lonely life? मुझे नहीं लगता. मतलब लोग कहते हैं कि बेस्ट होना चाहिए, बट मैं सोचती हूँ कि हमें better than what we were. And even if sometimes we stumble, अगर हमारे कदम कभी लड़खड़ा गए, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आउटकम हमको नहीं मिला, अगर हमें जीत हासिल नहीं हुई, तो हमारा एफर्ट एक फेलियर नहीं है. It does not go in vain. Every effort. You just do something that think of event or something that you think of as your major failure. आप अपनी किसी ऐसी एक्टिविटी को याद कीजिए जिसमें शायद आप विनर नहीं थे, जिसमें आप एकदम टॉप पे नहीं थे, सबसे आगे नहीं थे. यू वांटेड टू विन और यू वांटेड टू अचीव समथिंग, लेकिन आपको उसमें वो विक्ट्री नहीं मिली. यू डिड नॉट गेट दैट विक्ट्री. सो and maybe you repent it even today. It may have been days or weeks or months or years or decades. So just put it down somewhere, and then you analyze exactly what went wrong, and before that क्या गलत हुआ. उससे भी पहले आप ये देखिए कि उस समय आपको जो तकलीफ़ हुई थी उस चीज़ को ना कर पाने के लिए, वॉट एवर सेंस ऑफ लॉस यू फेल्ट बिकॉज यू डिड नॉट अचीव विक्ट्री और सक्सेस. डज इट मैटर इन टुडेज़ लाइफ? डज इट मैटर? क्या आज हमारी जो ज़िंदगी है, आपकी जो ज़िंदगी है, उस पर उस हार से या वो काम ना कर पाने से कुछ भी फ़र्क पड़ा है? राइट. सो most of the cases, in many of the situations, you will find it did not matter at all. It was the social pressure, maybe it was the parental pressure, maybe it was the peer pressure. हम किसी दबाव के अंदर वो कोशिश कर रहे थे, चाहे वो हमारे परिवार का दबाव था या हमारे दोस्तों का दबाव था या समाज का दबाव था कि नहीं. क्योंकि बीइंग अ टीचर मैंने ये देखा है कि अगर बच्चे को 99 आउट ऑफ 100 हैं तो भी पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो भी कई बार टीचर्स सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि वो एक नंबर क्यों कटा. राइट. वाई नॉट सेलिब्रेट वट एवर वी गॉट. और हम 99 की बात क्यों करें? हम उस हर नंबर की बात करें जो किसी ने हासिल किया, अगर वो एग्ज़ाम था. और आई एम श्योर कि आपने जो भी कोशिश की होगी उसमें कुछ तो लेसन आपको मिला होगा. मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. मैंने पुणे यूनिवर्सिटी का MBA एंट्रेंस क्लियर किया, एंड इट वाज क्वाइट एन अचीवमेंट
क्योंकि उसमें सिर्फ 2% सीट्स आउटसाइडर्स के लिए थी और 98% सीट्स जो हैं वो पुणे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए थी. तो डेफिनेटली स्कोरिंग अमंग दोज 2% पीपल फॉर आउटसाइडर्स, तो आई वॉज वेरी हैप्पी. Then I went for GDs and interviews and I was not talkative like today I am. तो उस समय मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम रहा होगा, मैं इतना बात भी नहीं करती थी एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एट इंटरव्यूज़ इन GD. आई डिड नॉट क्लियर. बट लेट मी टेल यू, इन every experience I have learned something. कोई छोटी छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं अपने बारे में, वो मुझे पता चली. देन प्रेजेंटेशन स्किल्स पता चली, व्हाट आई वाज लैकिंग मुझे पता चला. आई गॉट सम गुड फ्रेंड्स हुम आई मेट ड्यूरिंग दैट राउंड ऑफ GDs एंड इंटरव्यूज़. तो मतलब कोई एफर्ट, भले ही मैंने वो MBA मतलब मेरा MBA में एडमिशन नहीं हुआ और मुझे उसका अफसोस भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट. आज मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है क्योंकि लेटर आई रियलाइज्ड आई वाज बोर्न टू बी अ टीचर. तो जब मैंने टीचिंग शुरू की तो आई रियलाइज़ कि दिस इज़ समथिंग आई एम रियली इन्जॉइंग. तो I stopped bothering about whatever happened. But yes, I focused on the good thing. अरे मैंने 2% में से रिटन क्लियर किया था जो कि आसान नहीं था. तो आपके हर एक्सपीरियंस, हर एफर्ट में एक लेसन छुपा होता है. एंड आई लव दिस कोट दैट फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. तो कोई भी सक्सेस पाने के लिए अगर कोई फेलियर आता है तो आप यकीन जानिए कि आपने एक सीढ़ी आगे ही तय की है, आप पीछे नहीं उतरे हैं. तो इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे पास बहुत टाइम है. लॉकडाउन नहीं है एक्चुअली, अनलॉक 1 है, बट स्टिल वी हैव लॉट ऑफ टाइम एज़ कम्पेयर टू आवर यूजुअल लाइफ. हमारी आम तौर पे जो ज़िंदगी रहती है उसमें जितनी भागम दौड़ और दौड़ा दौड़ा भागा भाग सा वो होता है ना, रश आर, तो वो तो नहीं है. वी आर स्टिल गेटिंग मोर टाइम. तो क्यों ना हम रियलाइज़ करें कि अब की थोड़ा सा इंटरनल रिंसिंग करते हैं अंदर से, अपने मन से जो बहुत सारी निगेटिविटी अपने बारे में है, फॉरगेट अबाउट अदर्स, हम अपने बारे में जो भी गलत सोचते हैं उसको हम क्यों ना रिंस आउट कर दें, क्यों ना उसको हम साफ़ कर दें. Start forgiving yourself for small mistakes. Don't be too hard on yourself. And yes, क्लियर अवे ऑल दिस क्लटर. ये जो इतने सालों से आपने अपने दिमाग में परतें बिछा रखी हैं नेगेटिविटी की, बुरे विचारों की, उनको साफ़ कर दीजिए. क्योंकि उससे आपकी लाइफ पे फ़र्क पड़े ना पड़े, आपकी हेल्थ पे ज़रूर पड़ेगा. सो जस्ट declutter your mind, so just clean it out and trust me, you will feel so lighter. हाँ, वेइंग मशीन में वेट भले ही कम ना आए लेकिन आपको अंदर से बहुत लाइट फील होगा. तो आई होप टुडे आई हैव बीन एबल टू गाइड यू अबाउट डीक्लटरिंग योर हार्ट एंड योर माइंड. और जो भी फेलियर्स थे, लेट देम गो, बट कीप द लेसन्स दे टॉट यू. अगर कहीं पे भी आप असफल हुए तो असफलता को भूल जाइए, लेकिन हाँ उसमें से जो लेसन, जो पाठ आपने सीखा या कुछ रियलाइज़ किया, उसको अपने पास रखिए. तो हम अपने घर को ही डीक्लटर क्यों करें, हम अपने दिल को और अपने दिमाग को डीक्लटर या क्लेंस क्यों ना करें, साफ़ क्यों ना करें. तो लेट्स स्टार्ट दिस, मेक इट अ मंथली थिंग. अगर बहुत जल्दी नहीं कर सकते, मंथ 2 मंथ में, और धीरे धीरे. इट्स नॉट ईजी अपनी फेलियर को वापस से याद करना और फिर उसको एनालाइज़ करना और फिर उसको जाने देना. हम छोड़ना नहीं चाहते किसी चीज़ को, भले ही वो कितनी बकवास क्यों ना हो. राइट, वी डोंट वांट टू लेट एनीथिंग गो, whether it's a person, whether it's a thing. Many of us are like we just accumulate things. So similarly we accumulate memories, bad memories, bad thoughts also. So just rinse yourself out of that negativity and you'll feel much better. All the best.